इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मंडे कैसा रहेगा? क्या हमें एक गैप डाउन ओपन देखने को मिलेगा या बाजार में होगा बुल रैली? ना कहीं आपको पता ही है, फ्राइडे को यूएस बाजार नेगेटिव में बंद हुआ। एआई बबल इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ, ये आपका यूएस बॉन्ड यील्ड में थोड़ा बढ़ोतरी नजर आया और यूएस बाजार हमें गिरते हुए नजर आया। और देखेंगे तो लगभग डाउ फ्यूचर्स 0.5% के आसपास नेगेटिव बंद हुआ। S&P 500 लगभग 1%, नैस्डैक भी लगभग 1.72% नेगेटिव में बंद हुआ। लगे हाथ यूरोपियन बाजार भी आपको फ्राइडे क्लोजिंग नेगेटिव में देखने को मिल गया। और हमारा गिफ्ट निफ्टी का बात करें तो यहां पे अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, हम लोग 12 तारीख अगर आप देखोगे तो 12 तारीख को हमारा जो फर्स्ट सेशन था, राइट, ये आप यहां तक मार्क करो, ये हमारा फर्स्ट सेशन था मॉर्निंग का, जहां पे हम लोग पॉजिटिव रैली किए थे, ऑब्वियसली यस। और ये रैली के बाद हम लोग थोड़े से बुल जगह पे क्लोजिंग हुए थे, विच इज गुड, नॉट बैड। बट इसके बाद क्या हुआ, जो सेकेंड सेशन था हमारा, उस पे हमने देखा कि ये रिवर्स जो दिया था वो वापस मार्केट ने ईट अप किया और उल्टा इस लाइन के नीचे भी जाके बाजार में ड्रॉप डाउन आने के बाद क्लोजिंग वापस बैक टू द सेम ओल्ड पोजीशन, यानी कि लगभग 0.43% नेगेटिव में बंद हुआ और 113 पॉइंट नेगेटिव में जाके बंद हुआ गिफ्ट निफ्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव में बंद हुआ। तो ऑब्वियस रीजन ये है कि मंडे को शायद हमें एक और बार 26,000 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, बिकॉज हम लोग तो किसी तरह संभाले थे 26,000 के लेवल को निफ्टी का। एक और बार गिरावट देखने को मिलेगा। ऊपर से इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील का पता नहीं, कोई आ रहा है कि कुछ होगा, ये बोल रहा है कि होने वाला है, अफवाहें चल रहे हैं, बट अभी तक कोई ठोस कुछ हो नहीं रहा है। और जब तक नो ट्रेड डील नहीं होता है तब तक ना यहां पे ना सेल ऑफ बरकरार रहेगा। फ्राइडे को भी आप देखिए एफआईआई ने 1100 करोड़ से भी ज्यादा का बेचा है। डीआईएस लगातार गवर्नमेंट से कहां होगा बाई करने के लिए, बाई किए जा रहे हैं 3,800 करोड़ का। और म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट की वजह से पूरा दिसंबर महीने में अब तक ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ खरीद चुका है। और एफआईआई बात करें तो 19,600 करोड़ से भी ज्यादा का सेल ऑफ कर चुका है अभी भी दिसंबर महीने के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ पे ही। ठीक है, नाउ टेलीग्राम चैनल का बात करूं तो हम लोगों ने फ्राइडे सेशन पे प्रीमियम ग्रुप का ट्रेड नहीं किया था, बट फ्री ग्रुप में ट्रेड जरूर पोस्ट किया था। और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप का नहीं, फ्री ग्रुप में ट्रेड था, तो लगभग 286 पॉइंट्स का हमारे ट्रेड थे। और हम लोगों ने पुट का ट्रेड लिया था, 2 ट्रेड कॉल पुट के 2 एंट्री करा और आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने, एक अच्छा खासा जबरदस्त पॉइंट, सारे के सारे टारगेट्स डन। उसके बाद और कोई ट्रेड नहीं था बिकॉज हम लोग कुछ टेक्निकल अपडेट कर थे और हमारा भी एल्गो टेस्टिंग चल रहा था। तो टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा। ओरिजिनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना और फेक टेलीग्राम चैनल से बचना है तो ये लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स ना वो आपको यहां पे मिलेगा इस लिंक के अंदर। तो कृपया करके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां जहां पे ऑफिशियल है वो उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, बाकी सारे फेक को फॉलो मत कीजिएगा। चलिए आ जाते हैं मार्केट के ऊपर। निफ्टी का बात करें तो 26,000 के ऊपर बंद है। और निफ्टी का अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो यहां पे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था और उसके हिसाब से बाजार में ब्रेकआउट मिलने का चांसेस था। बट बिकॉज ऑफ नो ट्रेड डील, बिकॉज ऑफ दैट यूएस बाजार में थोड़ा क्रैश हो रहा है और अनसर्टेनिटी है हायर लेवल से, ऑल टाइम हाई से बाजार प्रॉफिट बुकिंग के मूड पे है। बिकॉज डीआईएस कब तक पुश करेगा बाजार को, एफआईएस का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो मार्केट ना इस जोन पे ना, पिछले आप एक चीज देखो, ये हफ्ते वाला चार्ट, दिस इज अ वीकली चार्ट, क्लोजली आप मॉनिटर कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं, ठीक है। आप एक चीज नोट करो, यहां पे वीकली चार्ट पे ना आप देखो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज द 8th वीक। मार्केट स्टक विद इन 26,000 प्लस माइनस कबड्डी। और हां, हम लोगों ने नया रिकॉर्ड हाई 26,300 प्लस भी लगाया है, ऐसा नहीं कि नहीं लगाया है। और नीचे की तरफ हम लोग 25,500 के जोन के आसपास का भी लो लगा है। तो आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग कहां पे कबड्डी करें, पिछले 4 हफ्ते से 26,000 के प्लस माइनस पे। और एक बार नया रिकॉर्ड हाई इसके ऊपर गया और एक बार लो लगाए 25,500 के नीचे, एक बार लो लगाए, बस यही है हमारा ओवरऑल स्विंग ऑफ द मार्केट। और अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो बाजार में आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे एक पैटर्न बाजार में बन रहा था, अपसाइड में है, बट रेंज बाउंड होने के बावजूद मार्केट ना, ये दिख रहा है ये ब्लैक लाइन, इसी ब्लैक लाइन को बाजार ऊपर नीचे कबड्डी कर रहा है। और अभी फिलहाल ऐसा परिस्थिति पे है ना कि मार्केट ने 50 यामा जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उससे एज ए सपोर्ट यूज करके फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन रिवर्सल किया।
बट मुझे लगता है कि शायद ये रिवर्सल वापस ट्रैप करा के फिर से हमें दोबारा 25,800 के जोन के आसपास दोबारा दर्शन दे देगा। और अगर मार्केट में ये जो गैप है, दिस गैप, ये गैप को अगर बाजार को फिल करना है तो फिर नीचे की तरफ काफी गिरावट होगा, लगभग 24,945, राउंड फिगर पे 25,000 पकड़ लेते हैं। अगर मार्केट को मीन रिवर्सल करना है, वापस कह रहा हूं, द वर्ड इज मीन रिवर्स करना है, मीन को टेस्ट करना है, और मीन टेस्ट करना है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन अ डेली चार्ट, तो फिर 25,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लीजिए। और फिलहाल आवरली चार्ट में हम लोग निफ्टी का बात करें, नेक्स्ट वीक के लिए प्रोस्पेक्टिव है। जब तक कोई ट्रेड डील का कोई अपडेट नहीं आता ना, तो बाजार में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगा और मार्केट स्विंग करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आप देख सकते हैं, ये लाइन दिख रहा है आपको, दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच आई कंसिडर्ड एज द मीन ऑफ द मार्केट, यानी कि मीडियन पॉइंट ऑफ मार्केट। बाजार ने मीन को ब्रेक करके नीचे लो लगाया, उसके सेम दिन रिवर्सल किया, फिर नीचे आया, फिर रिवर्स किया, फिर नीचे आया, फिर रिवर्स किया, और उसके बाद फ्राइडे के दिन हमने देखा कि ऊपर की तरफ एक कैंडल बना के बैठ गए। ठीक है, नॉट बैड। अब फिर से दोबारा हमें ये मीन लेवल के आसपास टेस्ट करते नजर आएगा। ये आपका 25,900 का लेवल है, और आपको पता ही है जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, मंडी का बाजार में थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कबड्डी होगा, अनलेस एंड अनटिल बाजार में एक ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है, तो मार्केट का सेटअप मेरे तरफ से जवाब होगा मिक्स्ड। और ये पिछले एक महीने से मैं आपको बता रहा हूं, और अभी हमने देखा 8 वीक से, 8 हफ्ते से बाजार क्या कर रहा है, विद इन अ जोन ऑफ 26,000 प्लस माइनस मार्केट कबड्डी कर रहा है। तो सेटअप मिक्स्ड ही है, ऐसा नहीं कि ज्यादा बड़ा हम लोग उछाल लेके एक ब्रेकआउट रैली कर रहा है या फिर ब्रेकडाउन रैली कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। 8 हफ्ते से हम लोग फंसे हैं, मतलब लगभग 2 महीने से 26,000 के बीच में कबड्डी कर रहे हैं। ठीक है, 2 महीने से 26,000 कबड्डी, इसलिए मेरा सेटअप मिक्स्ड ही रहेगा। किसी को अगर पसंद नहीं आया चलेगा, बट जो है वो सही है दोस्तों, मिक्स्ड सेटअप है तो मिक्स्ड ही दूंगा। और पीसीआर भी आप देखोगे ना, तो निफ्टी का 1.13 बाई सिग्नल है, बट मुझे लगता है बुल सेटअप कल के लिए मार्केट में एक बुल ट्रैप का घंटी बजा सकता है, बिकॉज ऑफ द गिफ्ट निफ्टी जो नेगेटिव में, यूएस बाजार नेगेटिव में। अगर सुबह सुबह एशियन बाजार में कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाता, फिलहाल अभी तक तो कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है, तो फिलहाल पॉजिटिव न्यूज नहीं है, तो फिर बुल के लिए थोड़ा सा ट्रैप सेटअप गेम प्ले करेगा, ताकि रिटेलर्स को एलिमिनेट किए। और ये तो मैं समझ भी गया, इसलिए फ्राइडे को मैंने सुबह सुबह पुट का ट्रेड लिया, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ऊपर के रेजिस्टेंस से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, खत्म कहानी, उसके बाद आगे का ट्रेड ही नहीं किए थे। राइट नाउ लेवल्स नोट कर दीजिए आप, 26,000 हमारा मिड जोन होगा, और अपसाइड में 26,100 से लेके 26,200 के बीच में काफी टाइम पास कर रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहा है। और नीचे की तरफ 25,900, 25,800, ये सारे जोन पे रेजिस्टेंस है। टूटा तो 25,700 भी हम लोगों ने एक बार लास्ट टाइम देखा था, 25,728 का लो देखा था। सेटअप मिक्स्ड है। मंडे के लिए अगर बात करूं, हल्का सा बुल को ट्रैप कर सकता है, तो ये हल्का सा रिस्क फैक्टर रहेगा, बट मिक्स सेटअप का साथ ही मैं चलना चाहूंगा। बैंक निफ्टी का बात करूं, यहां पे अगर आप आवरली चार्ट को देखोगे, हाँ निफ्टी का एक और चीज बोलने भूल गया था, निफ्टी का भी आप आवरली चार्ट देखेंगे ना, तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देख रहे हो ना, तो लगभग एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था, बट बिकॉज ऑफ दिस 2 वेव्स ये पैटर्न हल्का सा ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया है, और मीन लेवल से बाजार में रिवर्सल आया है, बट शायद वापस ये मीन लेवल टेस्ट करेगा, व्हिच बेसिकली मींस कि 58,800 के आसपास हमें दोबारा मंडे को देखने को मिल सकता है, फिर नेक्स्ट वीक वापस देखने को मिल सकता है, अगर बाजार में गिरावट कंटिन्यू करना चाहता है। तो डेली चार्ट पे बात करूं, तो यहां पे हमने देखा था पिछले बार काफी सारे पैटर्न्स बाजार में बने हैं, और जो हमारे फेवर में रहा, जब बात किया था ट्रायंगल पैटर्न के बाद ब्रेकडाउन का, तो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। जब बात किया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो बाजार में रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन था, वो मिल गया। जब बाजार में बात किया था फ्लैग एंड पोल का, तो मार्केट ने यहां से एक ब्रेकआउट देके एक और नया इतिहास बना दिया। अब सीन ऐसा है कि मार्केट ना ये जोन पे ना काफी टाइम पास किया, और 58,800 टू 58,500 पे एक स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट है और अट्रैक्शन भी है। अब साइड में 59,500 टू 59,000, ये बीच में काफी टाइम पास है। ऊपर की तरफ 60,000 का लेवल, एक और रेजिस्टेंस अलग है, बट मेन टाइम पास ना ये दोनों जोन के बीच में चल रहा है। ये तो आपको भी दिख रहा होगा, पिछले 2 हफ्ते से क्या कहानी चल रहा है वही है। अब मैं इसका अगर मैं पीसीआर का बात करूं बैंक निफ्टी का, तो यहां पे 0.89 बाई सिग्नल है, बट डिक्लाइनिंग फेज है, और सेंटीमेंट बुल के फेवर में होने के बावजूद बुल ट्रैप का हल्का सा रिस्क रहेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे फ्राइडे क्लोजिंग 0.3% निफ्टी चला, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम था, तो इसीलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे प्रिकॉशन रखना जरूरी है।
और बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए, क्लोजिंग देख लीजिए 59,318, ऑलमोस्ट 400 के आसपास है, ठीक है। तो 59,300 को ही मिड पॉइंट ले लेते हैं, बिकॉज आई एम नॉट वेरी बुलिश, तो मैं 300 को मिड पॉइंट लूंगा। अपसाइड में 59,500 और 59,600 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर बाजार सुबह सुबह बेयर को एक बार उठाना चाहता है, बुल को ट्रैप करने के लिए, हल्का ऊपर गया उसके बाद गिर गया, पॉसिबिलिटी है। तो हर बार अपसाइड में जब जब बाजार जाएगा ना, रिजेक्शन लेता है रेजिस्टेंस से, पुट का साइड का ट्रेड एंट्री बनेगा, बट अपने हिसाब से आप एनालिसिस कर लीजिएगा। मैंने तो वही सेटअप के हिसाब से फ्राइडे को आपको ट्रेड भी दिया, मॉर्निंग सुबह सुबह 9 बजे के जैसे मार्केट खुला आपको ट्रेड मिल गया, टेलीग्राम के फ्री ग्रुप पे आप देख लीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। रिजेक्शन लिया, वी गॉट द पॉइंट्स, और डाउन साइड में 59,200 ये टूटने के चांसेस होंगे, और 59,000 पे अट्रैक्शन रहेगा। ये टूटा तो 58,800 पे नेक्स्ट अट्रैक्शन रहेगा। सेटअप मिक्स्ड रहेगा और हल्का सा इंक्लाइन टू दी बुल ट्रैप बाजार कर सकता है मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी एंड यूएस बाजार। आई एम लिटिल कन्विंस्ड अबाउट द बुल ट्रैप, बट हाँ एनीवेज वो करता ही है, उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सेंसेक्स का बात करें, सेम इनवर्स सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नॉट इनवर्स, नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, फिर बाजार इस नेकलाइन से रिवर्स करके वापस बैक टू दिस केम, ठीक है। अभी ये लेवल आपका मीन है जो कि 84,740 पे है। अगर मार्केट वापस मीन टेस्ट करना चाहता तो कल हमें वापस 84,700 800 के जोन के आसपास देखने को मिल जाएगा, और अभी फिलहाल 85,200 प्लस पे हम लोग है। वीकली चार्ट पे सॉरी डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि मार्केट 50 EMA जस्ट लाइक निफ्टी का ना सेम है, सेंसेस का भी ये 50 EMA से रिजेक्शन लेके ऊपर का तरफ, नॉट रिजेक्शन, रिवर्सल लेके ऊपर गया है। कल वापस शायद ये जोन के आसपास हमें दोबारा देखने को मिल सकता है, बट हाँ नॉट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिगर फॉल अंडरस्टैंड यूएस मार्केट में जबरदस्त सेल ऑफ का प्रेशर, इंडियन मार्केट में और गिरावट होता है। एनीवेज रुपी रिकॉर्ड लो पे चल रहा है, तो हम लोग अभी फिलहाल पॉजिटिविटी का बात करूं तो ज्यादा कुछ है नहीं, नेगेटिविटी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग चल रहे हैं हम लोग, और एफआईएस तो नॉन स्टॉप बेच रहा है। 85,267 पे बाजार का क्लोजिंग है, और यहाँ पे सेंसेक्स का अगर मैं पीसीआर दिखाऊं तो 1 के ऊपर है, मतलब यहाँ पे सेंटीमेंट बाय के फेवर पे बट डिक्लाइनिंग मोड पे है, हल्का सा आपको यहाँ पे रिस्क मिलेगा। लेट मी राइट डाउन द लेवल्स, 85,200, लेट्स कंसीडर दिस मिड पॉइंट, बट मेन मिड पॉइंट ना आपका 85,000 पे होगा, बिकॉज ये ब्रेक किया तो नीचे की तरफ 84,800 टू 84,600 84,500 के जोन देखने को मिलेंगे। अपसाइड में 85,300 टू 85,500 85,600 85,800। माई व्यू इज मिक्स्ड, बिकॉज और कोई ऑप्शन है भी तो नहीं, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, और यही लूप पे चल रहा है कबड्डी पिछले 2 हफ्तों से, 2 महीनों से भी यही टाइम पास चल रहा है। तो जब तक ढंग का ब्रेकआउट नहीं ब्रेकआउट नहीं या ब्रेकडाउन नहीं, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। और पिछले वीडियो पे आपको याद होगा मैंने एक इनसाइड कैंडल बताया था निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए। तो डेली चार्ट पे अभी भी हम लोग इनसाइड कैंडल पे है, एग्जाम्पल नहीं डायरेक्ट दिखा देता हूं। डेली चार्ट है आपका, यहाँ पे इनसाइड कैंडल का लाइन था, ये बड़ा वाला कैंडल, लुक एट दिस, वी आर इनसाइड, राइट। यहाँ पे भी इनसाइड दिख गया, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी सेम है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। फिलहाल वीडियो देख रहे क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम जी हाँ वो ज्वाइन कीजिएगा, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।